प्रणाम पंडित। भवानी, तुम अच्छी तरह जानते हो पंडित जगन्नाथ रमल खेलते वक्त किसी से मिलना पसंद नहीं करते। फिर ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो तुम्हें इस वक्त हमारे कक्ष में खींच लाई? आपके लौट आने का प्रश्न हमने तुमसे नहीं, भवानी से किया है। और तुम ये भी जानते हो पंडित जगन्नाथ के कक्ष में आने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होता है, जो तुमने अभी तक नहीं ली। अनुमति के बिना प्रवेश करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं गुरुदेव। मैं जानता हूं कि मुझे अपने सामने देखकर आपको प्रसन्नता नहीं होगी, परंतु इतने दिनों पश्चात आपको देखकर जो मुझे सुख प्राप्त हुआ है उसका वर्णन आपका ये शिष्य शब्दों में नहीं कर सकता गुरुदेव। मत कहो मुझे गुरुदेव, तुम्हारे जैसा विश्वासघाती और क्रूर व्यक्ति कभी मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तुमने चुनारगढ़ की अबोध मासूम बालक को अगवा कराया है। और भवानी, तुम तो अपने आप को महायोद्धा बद्री का शिष्य मानते हो। क्या चुनारगढ़ के अबोध युवराज का अपहरण करना तुम्हारी कायरता का सबूत नहीं है? मैंने तुमसे कभी उम्मीद नहीं की थी तुम ऐसा घृणित कार्य करोगे। हमारे इस कार्य से आपको दुख हुआ पंडित जी, इसका हमें भी बहुत दुख है, किंतु शत्रु वीरेंद्र सिंह के हाथों से चुनारगढ़ को छीनकर महाराज शिवदत्त के चरणों में रखने की प्रतिज्ञा ने हमें विवश कर दिया था। एक मां से उसके अबोध बालक को छीनकर उस पर अत्याचार करना किसी योद्धा को शोभा नहीं देता। और तुम चंडी, तुमने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर महलों में पलने वाले एक युवराज को कांटों भरे कारागार में डाल दिया। अगर तुम दोनों में मानवता का जरा भी कोई अंश बाकी है तो बताओ वो युवराज इस समय कहां है? यही तो हमारी विवशता है गुरुदेव कि महाराज के आने तक हम ईश्वर को भी नहीं बता सकते कि महाराज का वो उपहार भवानी सिंह के किस कारागार में है। हाँ, उसे महाराज के लौट कर आने तक हम अपनी हथेली में एक कोमल फूल की तरह संभाल कर रखेंगे, ये हमारा वचन है गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। अबोध युवराज का भाग्य मृत्यु योग का संकेत दे रहा है। शिवगढ़ के हित में लगता है मुझे खुदा बख्श को बुलाकर फिर से अपना कार्य आरंभ करना ही होगा, वरना उस अबोध बालक का जीवन मृत्यु में बदल जाएगा। आपने मुझे याद किया महारानी जी? क्या युवराज इंद्रजीत के आगमन का कोई समाचार आया? क्या भूपेंद्र सिंह हमारा संदेशा लेकर शिवगढ़ के दरबार पहुंचे? तुम बोलती क्यों नहीं? बताओ पद्मिनी, युवराज कब महल लौट कर आ रहे हैं? महारानी, अभी तक गुप्तचरों ने हमें कोई सूचना नहीं पहुंचाई है, लेकिन आप धैर्य रखिए। जैसे ही भूपेंद्र सिंह शिवगढ़ पहुंचेंगे हमारे महल में कोई ना कोई सूचना पहुंच जाएगी। क्या इतना समय बीत जाने के पश्चात भी हमारा संदेशा शिवगढ़ नहीं पहुंचा? हम अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते पद्मिनी। कोई और मार्ग सुझाओ जिससे हमें हमारा पुत्र जल्द से जल्द मिल जाए। एक अंतिम मार्ग है महारानी जी। यदि गुरुदेव स्वयं आपका संदेश लेकर शिवगढ़ के महल जाने को तैयार हो गए तो हमारे युवराज शत्रुओं से तुरंत मुक्ति प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि गुरुदेव का आदेश
शिवगढ़ में बैठे महाराज शिवदत्त भी नहीं टाल सकते। हाँ, हम गुरुदेव को इस महल में बुलाकर इस कार्य के लिए तैयार कर सकते हैं, किंतु वो हमारी बात मानेंगे? और अगर वो ये बात मान भी गए तो क्या महाराज उनका महल में आना स्वीकार करेंगे? नहीं महारानी, क्योंकि महाराज और गुरुदेव के बीच पड़ी बरसों पुरानी दरार इस कार्य में अवश्य बाधा पहुंचा सकती है। और यह सत्य है कि यदि गुरुदेव इस महल में आए तो महाराज को वो बात कभी पसंद नहीं आएगी। परंतु हम गुरुदेव से भेंट किए बिना चैन से नहीं बैठ सकते। हमें इस बात को गुप्त रखना होगा। जाओ, तुम गुरुदेव को तत्काल संदेशा दे दो कि हम उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। जी महाराज। गुरुदेव! प्रणाम गुरुदेव। मैं आपसे मिलने आश्रम गई थी, किंतु पता चला आप यहाँ आए हुए हैं। आज हमसे ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा पद्मिनी जो तुम हमसे मिलने के लिए चुनारगढ़ से यहाँ अचानक चली आई? महारानी चंद्रकांता आपसे तुरंत भेंट करना चाहती है। मैं उनका यही संदेश लेकर आपके पास आई हूँ। तो अंततोगत्वा महारानी चंद्रकांता को हमारा स्मरण हो ही आया, किंतु अब तो बहुत विलम्ब हो चुका है पद्मिनी। महारानी की ममता उनसे बिछोड़ करके बहुत दूर जा चुकी है। आपसे भला क्या छुपा रह सकता है गुरुदेव, किंतु अपने पुत्र से बिछड़ने के बाद महारानी जैसे सारे संसार से विरक्सी हो गई हैं। वो दिन रात अपने युवराज की यादों में खोई रहती हैं गुरुदेव। एक आप ही हैं जो उन्हें उनकी खोई खुशियां वापस लौटा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे चुनारगढ़ के महल में चलने की प्रार्थना करने आई हूँ गुरुदेव। हम चुनारगढ़ के राजमहल में कदापि नहीं जाएंगे पद्मिनी, ये तो भली भांति जानती हो। ऐसे भी महाराज वीरेंद्र सिंह हमें अपने समक्ष पा करके कदाचित पसंद नहीं होंगे। जानती हूँ कि आप दोनों के बीच अभी भी बहुत गहरे मतभेद हैं गुरुदेव, किंतु ये समय अपने पुराने घावों को कुरेदने का नहीं बल्कि एक माँ को उसके पुत्र से मिलाने का है। क्या आप नहीं चाहते कि चुनारगढ़ के महल में वापस खुशियाँ लौटाए गुरुदेव? यदि नहीं तो मैं निराश होकर वापस लौट जाती हूँ। प्रणाम गुरुदेव। अरे पद्मिनी, महाराज वीरेंद्र सिंह और हमारे बीच के गहरे मतभेद हमें अब भी चुनारगढ़ के राजमहल जाने से रोक रहे हैं, किंतु दुखी महारानी के आंसू हमें उसी राजमहल में जाने को विवश कर रहे हैं। चलो हम तुम्हारे साथ चुनारगढ़ चलते हैं। चलिए गुरुदेव। गुरुदेव, जिस महल में आपने दोबारा कदम न रखने का संकल्प लिया था, आज इस महल में आपको दोबारा देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है गुरुदेव। चिरंजीवी हो महाराज वीरेंद्र सिंह। इसके पहले कि आपके मन में कोई और प्रश्न उठे, हम अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे। यदि युवराज इंद्रजीत सिंह के प्राण संकट में नहीं पड़े होते तो हम इस राजमहल में कभी भी नहीं आते। यदि महारानी चंद्रकांता ने हमसे व्यक्तिगत रूप से यहां आने की प्रार्थना नहीं की होती तो हमारे कदमों की आहट को सुनने के लिए चुनारगढ़ की सीमाएं भी तरसती। महारानी चंद्रकांता ने आपको बुलाया है, परंतु क्यों? महारानी ने हमसे अनुमति क्यों नहीं ली? महाराज महारानी युवराज इंद्रजीत सिंह को अतिशीघ्र शत्रुओं से बचाना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने आपकी अनुमति नहीं ली और मुझे गुरुदेव को मनाकर महल में लाने के लिए भेज दिया। क्या आप महारानी चंद्रकांता का चुनारगढ़ के महायोद्धाओं की शक्तियों पर से विश्वास उठ गया है, जो उन्होंने बिना हमारी अनुमति के गुरुदेव को इस महल में बुला लिया? क्या वो ये नहीं जानती कि हमारे और गुरुदेव के बीच में मतभेदों की जो गहरी खाई है उसे कभी भरा नहीं जा सकता? मैं जानती हूँ, जब एक पुत्र के वियोग में एक माँ तड़पती है तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय अपनी ममता के।
भगवान भी नहीं महाराज। तो हमें आपके और आचार्य के बीच हुए मतभेद कैसे दिखाई देंगे? महाराज, आप एक पिता हैं, एक मां की ममता की पीड़ा को कैसे समझेंगे? आचार्य, आप हमारे युवराज को बचा लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में एक आप ही हैं जिनका कहा शिवगढ़ में बैठे हुए शत्रु कभी नहीं टालेंगे। आचार्य, इसीलिए आप शिवगढ़ जाकर हमारे युवराज को वापस ले आइए। हमारे चुनारगढ़ की खोई हुई खुशियां वापस लौटा दीजिए। क्षमा करें महारानी, चुनारगढ़ के कुलदीपक को हम कभी भी बुझता हुआ नहीं देख पाएंगे। शांत हो जाइए। ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर पर विश्वास रखिए। हम उस ईश्वर में तभी विश्वास करेंगे जब हमारा कुलदीपक इस राजमहल के छाए हुए अंधेरे को अपने उछाले से दूर करेगा। पद्मिनी, हमारी तरफ से महारानी चंद्रकांता को कहना कि हमारे होते हुए चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत को कुछ भी नहीं होगा। हम अवश्य ही उनके प्राण बचा लाएंगे। कल्याण हो। युवराज का बचना अब नामुमकिन है पहाड़ सिंह। देखते ही देखते उसका बदन सारा पीला पड़ चुका है। वेदराज लौट आए। लगता है जीवन लौटाने वाली कोई बूटी इन्हें मिल गई है। अब कैसी स्थिति है युवराज की? मूर्छित हैं या? जिस हालत में आप छोड़ कर गए थे अभी तक उसी हालत में पड़े हैं। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। आइए। यदि इस बूटी से युवराज का जीवन नहीं लौटा तो फिर युवराज को नहीं बचाया जा सकता। ये वो दुर्लभ संजीवनी बूटी है जो भाग्य से मेरे हाथ पड़ गई। सुना है ये संजीवनी बूटी मुर्दा इंसान को भी जिंदा कर देती है। मुझे उम्मीद है कि ये बूटी जरूर युवराज की जिंदगी लौटा देगी। प्रयास करना मेरा काम, बाकी ईश्वर की इच्छा। वैदराज, इस चमत्कारी बूटी का असर होने में और कितना वक्त लगेगा? आज की ये काली रात बीत गई तो युवराज के जीवन में नई सुबह का आरंभ होगा, अन्यथा इनकी मृत्यु निश्चित। अगर युवराज की जिंदगी नहीं लौटी तो शिवगढ़ के महल की बुनियाद भी हिल जाएगी। आदाब पंडित जी, आपने हमें याद किया। हाँ खुदा बख्श, तुम्हें किसी न किसी तरह तुरंत उस गुप्त स्थान का पता लगाना है जहां चंडी और भवानी ने चुनारगढ़ के युवराज इंद्रजीत को बंदी बना के रखा हुआ है। मैं अभी और इसी वक्त आपके हुक्म की तामील करता हूं। पंडित जी, उस युवराज के अगवा होने की खबर जंगल में लगी आग की तरह सारे राज्य में फैल चुकी है और नगर में तरह तरह की अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा है। क्या चर्चा है नगर में? हमें उस विषय में पूरी जानकारी दो। चंडीलाल की योजनाओं को मानकर चुनारगढ़ के युवराज को खुद महाराज शिवदत्त ने
भवानी सिंह के हाथों अगवा करवाया है और अब उस मासूम युवराज की गर्दन पर तलवार रखकर महाराज शिवदत्त, महारानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह से अपना खोया हुआ राज्य छीनने वाले हैं। पंडित जी, इस तरह की कई सारी अफवाहें बाजार में फैल चुकी हैं। कितने अफसोस की बात है कि महाराज शिवदत्त जैसे पराक्रमी, महान और शक्तिशाली सम्राट का जिक्र आजकल उनके अपने ही राज्य में इतने तुच्छ कार्य के लिए लिया जाता है। हमें ये सोच सोच कर बहुत गुस्सा आता है खुदा बख्श कि हम ही ने चंडीलाल को शिवगढ़ में शरण दिलवाई थी। आज अगर महाराज शिवदत्त ने सही तैयारी के साथ और सही समय पर महाराज वीरेंद्र सिंह को युद्ध में परास्त करके चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त की होती तो कितनी जय जयकार होती। किंतु इस समय हमें युवराज की चिंता है। तुम फौरन जाके पता करो कि वो किस हाल में है और कहां है। मैं उसका हाल और पता जानकर फौरन आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं पंडित जी। खुदा हाफिज। मौका बहुत आसान है और वक्त भी मेहरबान, क्योंकि इस वक्त उस कारागार में ना तो भवानी सिंह है और ना ही चंडीलाल। उस अगवा युवराज के हालात समझने के लिए भवानी सिंह का बहरूपिया बनकर कुछ ना कुछ तरकीब लगानी होगी। खुदा बख्श, बहरूपिया। सलाम हुजूर। युवराज का स्वास्थ्य कैसा है वैदराज जी? इनकी स्थिति वैसी की वैसी है जैसी आप छोड़कर गए थे। युवराज अभी भी मूर्छित है। इसका तात्पर्य हुआ चुनारगढ़ के इस युवराज को यातना दे देकर भवानी सिंह ने मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया। अगर आज की रात निकल गई और संजीवनी बूटी ने अपना पूरा असर दिखा दिया तो युवराज के जीवन की थोड़ी आशा की जा सकती है। संजीवनी बूटी? मैंने कहा था ना कि संसार में यही एक दुर्लभ जड़ी बूटी है जो युवराज के उपचार में उपयोगी होगी। और अगर इसने भी कोई असर नहीं दिखाया तो युवराज सुबह का सूरज नहीं देख पाए और इनकी मृत्यु निश्चित है। यदि युवराज कल सुबह का सूरज नहीं देख सके तो भवानी सिंह और महाराज शिवदत्त के जीवन के सूर्य का अस्त होना भी निश्चित है। तुरंत पंडित जगन्नाथ को सूचित करना होगा। शेर खान। जी हुजूर। युवराज का ध्यान रखना, हम कभी भी लौट कर आ सकते हैं। जो हुक्म हुजूर। युवराज